हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डबल फ्राइड फ्रेंच फ्राइज, वो भी बिल्कुल क्रिस्पी रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आपकी फ्राइज सॉगी हो जाती हैं या क्रंच नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम लेंगे 3-4 बड़े आलू, जैसे जो चिप्स वाले यूज करते हैं। फ्राइज के लिए बेस्ट होते हैं लॉन्ग पोटैटोज। उन्हें अच्छे से धोकर छील लें। अगर आप एक यूनिफॉर्म फ्राइज चाहते हैं तो एक कटर का यूज कर सकते हैं। सारे आलूओं को छीलने के बाद फिर बराबर साइज के स्टिक्स में काट लें। मेरे पास कटर मशीन थी लेकिन उसमें प्रेशर बहुत लगाना पड़ता है, तो हमने बेहतर समझा कि कटिंग बोर्ड पे स्टिक्स में मैं खुद ही मैनुअली काट लूं। देखिए, मेरे पास मशीन तो रखी हुई है, तब भी मैं हाथ से ही काट रही हूँ। जब इतने अच्छे हाथ से ही कटे जा रहे हैं तो फिर मशीन क्यों यूज करें। लेकिन ये काटना ऑप्शनल है, चाहे आप हाथ से काटें चाहे मशीन से काटें। जब सारे फ्राइज कट जाएं तो इनको एक बाउल में ठंडे पानी में डाल दें और 2-3 पानी से धो लें। कम से कम 30 मिनट के लिए आलूओं को पानी में छोड़ें, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। स्टार्च निकल जाने से फ्राइज क्रिस्पी बनते हैं। चाहें तो आप इन्हें 1 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। आधे या 1 घंटे बाद सारा पानी छन्नी से फेंक दीजिए और फ्राइज को एक साफ सूती कपड़े पे डाल के उसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, पंखे के नीचे रखिए, थोड़ा फैला दीजिए। अगर फ्राइज को बिना सुखाए आपने तेल में डाला तो छींटे उड़ सकते हैं, जो कि मतलब ठीक नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप इनको एक साफ कपड़े से पोंछ लें, उसके बाद इसकी फ्राइंग शुरू करें। सूती कपड़े ने इनका सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए, अब ये काफी सूखे सूखे दिखाई दे रहे हैं। अब गैस पे एक कढ़ाई रखें और उसमें तेल गरम करें मीडियम फ्लेम पर। जब तेल मीडियम हॉट हो जाए तो उसमें थोड़े थोड़े करके पोटैटोज को फ्राई करें। याद रहे, पहला फ्राई लाइट गोल्डन होने तक ही करना है, ब्राउन नहीं। इस स्टेज पे फ्राइज सॉफ्ट रहेंगे, बस थोड़ा सा क्रस्ट आएगा। इन्हें निकाल कर टिश्यू पेपर पे फैला दें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इसी तरह से सारे फ्राइज फर्स्ट फ्राई करके निकाल लें और उनको फैला दें और ठंडा होने दें। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है डबल फ्राई के बीच कूलिंग का। अब फ्राइज को रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद इसको 20-30 मिनट के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। ये स्टेप फ्राइज के टेक्सचर को सेट करता है ताकि सेकेंड फ्राई में वो खस्ता और क्रंची बन जाए। अब वापस से तेल गरम करें। इस बार फ्लेम थोड़ी ज़्यादा रखें। तेल थोड़ा ज़्यादा गरम होना चाहिए। अब ठंडे फ्राइज को बैच बाय बैच डालो और फ्राई करो जब तक वो गोल्डन ब्राउन और सुपर क्रिस्पी ना हो जाए। आप देखेंगे कि फ्राइज पफ अप हो जाते हैं और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रंच आता है। बिना मैदा यूज़ किए हुए सुपर क्रिस्पी फ्राइज तैयार हैं। निकालते ही गर्मा गर्म फ्राइज पे थोड़ा नमक छिड़कें और थोड़ा पेरी पेरी मसाला छिड़कें, या ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। टेस्ट और खुशबू दोनों नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। अब सर्व करें अपने डबल फ्राइड फ्रेंच फ्राइज को मेयो, केचप, गार्लिक सॉस या चीज़ डिप के साथ। अगर आप फ्राइज को स्टोर करना चाहते हैं तो पहला फ्राई करके उनको फ्रीज कर दें और जब भी ज़रूरत हो सेकेंड फ्राई कर लें। इंस्टेंट क्रिस्पी फ्राइज तैयार हो जाएंगे मिनटों में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी डबल फ्राइड फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। सिंपल, क्रंची और परफेक्ट।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिस्पी, स्टे हैप्पी।